साल के सबसे मशहूर और मुतवक्किर दिनों में से एक 14 फरवरी है, जो वैलेंटाइन डे है। ताहम सालों के दौरान हमने महसूस करना शुरू कर दिया है कि शायद इस दिन के लिए हमारी मोहब्बत कम होती जा रही है, क्योंकि हर कोई इसको ज्यादा से ज्यादा तिजारती बनाने पर तला हुआ है। यही वजह है कि कोई कहीं स्क्वाड लो नामी फिल्म का सिक्वल बनाने के लिए बेचैन था, जो पहले ही बहुत खराब थी शुरू करने के लिए। स्क्वाड लो ऑल ओवर अगेन में अदाकारों की केमिस्ट्री की कमी स्क्रीन से बाहर निकल गई और हमें एक ऐसे बयानिए के जरिए झंझोड़ कर रख दिया जो यकीनी तौर पर उनकी एक दूसरे अपने लिए मोहब्बत के बारे में नहीं था। दर हकीकत अगर हमें इसका खुलासा करना था तो हम कहेंगे कि ये फिल्म मैं तुमसे प्यार करती हूँ के कहने के बाद क्या होता है इसका बच्चों का वर्जन हो सकता है। स्क्वाड लो ऑल ओवर अगेन ने हमें एक और फिल्म की याद दिलाई जो हमने काफी अरसा पहले देखी थी, जिसे अंडर दी अमल फी सुन कहा जाता है, जो कि इतनी ही बोरिंग थी, लेकिन कम अज कम उसने लीड्स के रिश्ते पर उस्तवार किया और उनकी असल बात की मसाइल उनसे तवज्जो हटाने के बजाय। हम जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि अगरचे तफसील में दावा किया गया है कि स्क्वाड लो ऑल ओवर अगेन मंजू और मोनिका के रिश्ते में आने वाली परेशानियों के बारे में था, जो मुखर जिक्र की नई मुलाजमत की वजह से था, ऐसा महसूस हुआ कि हम किसी भी चीज से ज्यादा मुश्किल काम की तरफ देख रहे हैं। दूसरी सूरत में ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमने किरदारों की हैरत पर कितनी सख्ती से आंखें घुमाई कि ये सब स्क्रिप्टेड था। बहरहाल आइए फिल्म के वाकयात में आते हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं इसके लिए हमारी नापसंदीदा मोनिका और अंजू अपनी छुट्टियों से वापस आ गए हैं और साबिक की नई मिली शोहरत के साथ वो हर जगह सर फेर रहे हैं। मोनिका अपने काम पर वापस चली जाती है और इसे पता चलता है कि वो एक कामयाब चीज है। तमाम वालिदैन अपने बच्चों को अपनी क्लास में शामिल करना चाहते हैं। प्रिंसिपल अगरचे नाराज है, इसके खिलाफ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम होता है इसकी मौजूदगी उनके स्कूल के लिए अच्छी तशहीर है और इस हकीकत के साथ कि वो इजाफी क्लासों को मुफ्त पढ़ाने की पेशकश करती है। जहाँ तक एंजू का ताल्लुक है, वो जहाँ भी जाता है अपने लिए दरवाजे बंद पाता है। इलेजा के साथ इसके टूटने के बाद से, जिसे बार बार उसकी शुगर उम्मीद कहा जाता है, हर कोई इस हकीकत से बेदार हो गया है कि वो बेरोजगार है। दरियासना इंद्रेज ने मोनिका को मशवरा दिया कि वो एक हतमी इंटरव्यू करे, अपनी अना क्लाउडा के बारे में हुआ साफ करे और इसे हमेशा के लिए आराम करे। ये मोनिका को राफाल के पास ले जाता है, एक मेजबान जिसका टॉक शो रेटिंग्स में कमी कर रहा है। ये इस वक्त तक है जब तक कि साबिका इसे अपने मेहमानों के साथ सलूक करने के बारे में खुलकर पुकारता है। पता चलता है कि इसने सामीन को वाकई पसंद किया और इसे बोर्ड में शामिल करने का मतलब ये होगा कि राफाल बच्चों के रियलिटी शो की मेजबानी करने के काबिल हो जाएगा, एक ऐसी नौकरी जिसकी वो शिद्दत से ख्वाहिश रखता है। राफेल ने मोनिका को कुछ लतीफ जज्बाती ब्लैकमेल के जरिए राजी किया और जैसा कि वो अपने वालिद को तस्लीम करती है, इसकी ख्वाहिश है कि वो नई चीजें आजमाते रहे। वो शुरू में हिचकिचाहट का शिकार थी, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि अंजू की मुलाजमत थोड़ी देर तक चल सकती है, तो ये भी एक माली मसला बन गया कि वो घर के लिए ज्यादा पैसे कमाए। जहाँ तक अंजू का ताल्लुक है, वो जल्द ही नौकरी तलाश करना चाहता है, लेकिन इसे पता चलता है कि इसके पास हकीकी जिंदगी की बहुत कम महारतें हैं और वो खास तौर पर बेरोजगार है, यहाँ तक कि तफरीही सनत से बाहर भी। जब मोनिका अपनी मुलाजमत का आगाज चंद हिचकियों के साथ करती है, अंजू की बेरोजगारी उनके ताल्लुकात पर असर अंदाज होने लगती है। इससे मदद नहीं मिलती है कि अंजू ने कभी भी राफाल के साथ इत्तेफाक नहीं किया। इस वक्त के दौरान मोनिका के वालिद बाजिली उसे अपने अगले मरहले का पता लगाने के लिए किसी तरह की तरगीब देने के लिए बाहर ले जाते हैं, जिस तरह वो इसके गैराज में मिलकर काम करते हैं, क्योंकि अंजू एक ऑटो का शौकीन है। वापस मोनिका की नौकरी पर वो लोगों को उनकी जगह पर रखने की कोशिश में है और वो जजों में से एक से कहती है कि वो बच्चों के साथ अपनी बदतमीजी को कम करे। हो सकता है कि हमने उसकी परवाह की दुनिया न की हो, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि अलेक्जेंड्रा के साथ बाजिली की रोमानवी आर्क फिल्म की चंद बस्ती नेमतों में से एक थी। ईमानदारी के साथ उनकी मोनिका और अंजू से बेहतर केमिस्ट्री थी,
और दर हकीकत सीक्वल को हमें लीड्स के गैर ज़रूरी मसाइल दिखाने के बजाय उन पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए थी, जिनमें से सबसे बुरी बात ये थी कि मोनिका ने 2 डिनर याद किए जो एंजू ने इसके लिए बनाए थे। एक इसलिए कि उसने राफेल को इत्तला देने के लिए फ़ोन किया जो उसने नहीं उठाया, और दूसरा इसलिए कि वो हकीकत में भूल गई थी। पहली बार राफेल से बच्चों के साथ एक दिन गुजारने के लिए यतीम खाने ले जाती है। ये वाकई एक तारीख के तौर पर आता है और हमें थोड़ी देर के लिए यकीन था कि मोनिका को इस आदमी के लिए एंजू को फेंक देना चाहिए। दूसरा डिनर एंजू था जो पिछली शिकस्त पर लड़ाई के बाद सुलह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मोनिका काम में फंस गई और इसे भूल गई। लेकिन इस दौरान एक अच्छी चीज जो एंजू के लिए होती है वो ये है कि इसकी वीडियो जिसे इसने बाजिली के गैराज में शूट किया था और इसे एक टीवी शो के लिए मुस्तरद कर दिया गया था, ऑनलाइन अपलोड किया गया है, और ऐसा लगता है कि ये एक उम्मीद अफजा मौका की शुरुआत है। जब ये दोनों लोग स्वेड लव ऑल ओवर अगेन में मिलते हैं तो अलेक्जेंड्रा ने बिजिली पर अपनी कार को ठीक करने का नाकिस काम करने का इल्जाम लगाया, जिसका दावा है कि इसकी वजह से वो रेस हार गई। उन्होंने शर्त लगाई कि बाजिली अपनी कार को दोबारा ठीक करेगी और उसके लिए फिनिश लाइन को अबूर करने के लिए काफी बेहतर बनाएगी। ये अभी वाज़ेह है कि अलेक्जेंड्रा को कार से ज्यादा मैकेनिक में दिलचस्पी है, लेकिन बाजिली को पकड़ने में 1 मिनट लगता है। ताहम जब वो अपनी कार की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए इससे मलती रहती है तो वो खुद को इसके लिए गिरता हुआ पाता है। वो इससे दोबारा गाड़ी चलाने के खौफ के बारे में बताती है, और जब वो डेट पर होते हैं तो वो इसे बताता है कि इसे यकीन है कि इसे फिक्स नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से वो रिश्ते से भाग रहा है। बाद में उसने मोनिका के सामने एतराफ़ किया कि उसे अलेक्जेंड्रा के लिए जज्बात हैं और वो इससे मोहब्बत भी कर सकते हैं, जो इसने अपनी बीवी को खोने के बाद कभी नहीं सोचा था। मोनिका इसे अपना आशीर्वाद देती है और इसे इसके लिए जाने को कहती है, जो वो करता है। सच में एक चीज जिसने इस जोड़े को मोनिका और एंजू से बहुत बेहतर बनाया वो केमिस्ट्री थी जो उन्होंने शेयर की थी। ये बताने की जरूरत नहीं कि उन्हें एक साथ देखकर कितना मजा आया। हमारी ख्वाहिश है कि वो ज्यादा स्क्रीन टाइम हासिल करते। राफेल मोनिका को इसके साथ दिन गुजारने के लिए एक आर्ट पर ले जाता है जो कुछ तस्वीरी ऑपरेशंस के लिए भी है, जो शो के लिए अच्छी तशकील का काम करेगा। वो उसे बताता है कि वो इसे दोस्त से ज्यादा पसंद करता है। हमने देखा कि ऐसे लम्हात थे जब वो इससे मुतासिर हुई थी, लेकिन एंजू के साथ इसकी वफादारी उसे उलझन में डाल रही थी, खास तौर पर जब से वो बहुत लड़ रहे थे। ताहम जब वो इसकी गुफ्तगू को सुनती है कि ये सब सिर्फ शो के अर्द गिर्द चामगोया करने का एक शो था और इसमें धांधली की गई थी, तो मोनिका अपनी तरजीहात के बारे में फैसला करती है। वो नौकरी छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन इसका एजेंट इसे याद दिलाता है कि वो मुआहदा के तहत है और उसके पास अभी एक और एपिसोड शूट करना है, इसलिए इसे चूसना चाहिए और इस तक पहुंचना चाहिए। जब मोनिका अपने अगले मरहले पर बहस कर रही है, एंजू को इसके एक दोस्त ने आईना दिखाया जो इसे राफेल और मोनिका के हवाले से अदम तहफ़्फ़ुज़ से बाहर निकाल देता है। वो आखिरकार इससे ग्रेज करना छोड़ देता है और उसे बताता है कि उसे डर है कि उसे एक ऐसे लड़के से प्यार हो जाएगा जो पहले जैसा था, लेकिन मोनिका ने इसे यकीन दिलाया कि वो हमेशा इससे मोहब्बत करती थी और वो सुलह कर लेते हैं। जहाँ तक रियलिटी शो का ताल्लुक है तो इसके दिन वो तमाम बच्चों को स्टेज पर लाते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि इतने कम उम्र शख्स को बेहतरीन कौन समझाना किस तरह नाइंसाफी है। शो मेकर्स मोनिका और राफेल का शो में धांधली के बारे में तसादुम है और वो यतीम खाने के बच्चों से जो कुछ करना चाहता है वो कर रहा है। इसे एंजू ने कैमरे में कैद किया और मोनिका ने ऐलान किया कि राफेल भी उसकी तरह अपनी पूरी तनख्वाह यतीम खाने को अतिया कर देगी और ये इसकी आखिरी टीवी नुमाइश होगी। ऐसा नहीं है कि राफेल ने खुद ही शो में धांधली की है, लेकिन वो इस फिल्म के लिए एक आसान विलन है जिसका आगाज करने के लिए ज्यादा मानी नहीं रखता। स्क्वाड लो ऑल ओवर अगेन का इख्तिताम एंजू के मोनिका से इससे शादी करने के लिए और बाजिली और अलेक्जेंड्रा के एक जोड़े के साथ होने के साथ होता है। इनमें से सिर्फ एक रोमानवी था।
स्क्वायर लवाल ओवर अगेन फिल्म बहनों के लिए खालिस वैलेंटाइन डे मायूसी। उन्हें कुछ मुंतशिर Music करना था licensing और ये उनका reimagined. इंतखाब था। ये वही जज्बा है जो हमें हासिल हुआ क्योंकि प्रीक्वल में कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो कहानी के तसलसल की जमानत देती। हमें यकीन है कि पोलैंड में हमारे लिए बेहतर फिल्में हैं और हम अगली बार उनमें से कुछ देखना चाहेंगे। अगर हमें फिल्म के बारे में एक मुस्बत बात कहना है बाजिली और अलेक्जेंड्रा के आर्क के अलावा, तो ये मुज़हका खेज है कि उन्जू उर्फ स्टीफन, जिसका किरदार मैथ्यूज बनासेवक ने अदा किया है, अपने पूरे दांतों के साथ मुस्कुराहट दिखाते हुए कितना मुज़हका खेज लग रहा है। जब वो अपनी आंखें भींच रहा होता है तो बहुत परेशान होता है। फर्क दिलकश है, लेकिन इतना नहीं है कि हम अपने दोस्तों को इस फिल्म की सिफारिश करें जो हमसे कुछ कम Music मोहब्बत करेंगे licensing अगर हम उन्हें reimagined. देखने पर मजबूर करें। ये हमारे लिए एक स्किप है और हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल का वैलेंटाइन डे हमारे लिए जिंदगी और उस पर कुछ बेहतर किराया लेकर आएगा।